श्री गणेशाय नमः। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, जिनके स्मरण मात्र से प्राणी जन्म रूपी संसार के बंधन से छूट जाता है। समर्थ तथा सर्वव्यापक उन विष्णु भगवान को नमस्कार है। वै संपायन जी बोले, समस्त पवित्र धर्मों को शांतनु के पुत्र भीष्म पितामह से अच्छी तरह सुनकर राजा युधिष्ठिर ने भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर जी बोले, इस लोक में समस्त फल के दाता सर्वार्थी देवता कौन है, अथवा सबसे श्रेष्ठ प्राप्त करने लायक कौन है? किनकी स्तुति से तथा किनके पूजन से मनुष्य इस लोक एवं परलोक के शुभ फल को प्राप्त करता है? युधिष्ठिर ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, कौन बड़ा देवता है? दूसरा, कौन प्राप्त होने लायक है? तीसरा, कौन अधिकारी है? चौथा, किनकी स्तुति पूजन से अधिकारी को शुभ फल मिलता है? पांचवा, सबसे श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? छठा, किनके नाम जपने से पुनर्जन्म नहीं होता है? सब धर्मों में श्रेष्ठ धर्म आप किसे मानते हैं, और किसका जप करता हुआ प्राणी जन्म रूपी संसार के बंधन से छूट जाता है? भीष्म पितामह जी बोले, पुरुष सदा उठकर जगत के स्वामी देव देव अनंत पुरुषोत्तम की सहस्त्र नाम से स्तुति करता हुआ तथा उन्हीं अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति से नित्य पूजा करता हुआ और ध्यान स्तवन नमस्कार भजन करता हुआ, जो आदि अंत से रहित व्यापक समस्त लोक में महान देव और समस्त लोक के साक्षी हैं, उस विष्णु भगवान की नित्य स्तुति करता हुआ प्राणी संपूर्ण दुख से अर्थात आधि भौतिक आधि दैविक आध्यात्मिक त्रिविध तापों से छूट जाता है। जो ब्रह्म ने अर्थात वेद तप ब्रह्मा के हितकारी हैं, समस्त धर्म को जानने वाले, प्राणियों की कीर्ति बढ़ाने वाले, लोकनाथ महद्भूत समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के कारण है। यह संपूर्ण धर्मों में बहुत बड़ा धर्म हमको इष्ट है, जो भक्ति से स्तुति द्वारा मनुष्य हमेशा पुंडरीकाक्ष भगवान का पूजन करे, जो सर्वश्रेष्ठ महान तेज है, और तप अर्थात ऐश्वर्य है, जो सत्यादि स्वरूप परम पूजनीय ब्रह्म है, तथा जो परम परायण अर्थात पुनरावृत्ति से रहित उत्कृष्ट स्थान है, जो पवित्रों में पवित्र, मंगलों में मंगल, देवताओं में परम देवता, भूतों में अव्यय पिता अर्थात अविनाशी रक्षक है, युगों के आदि में समस्त भूत जिनसे प्रकट होते हैं, और युगों के अंत होने पर जिनमें पुनः प्रलय को प्राप्त हो जाते हैं। हे भूपते, उस लोक प्रधान जगन्नाथ विष्णु भगवान की समस्त पाप तथा भय नाशक सहस्त्र नाम को मुझसे सुने। उन महात्मा के जो गौण अर्थात
जो नाम है उनको पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लाभ के लिए कहता हूँ। विश्वम जो जगत का कारण स्वरूप पर ब्रह्म है। विष्णु जो सब में रहने वाले हैं। वषट्कार जो यज्ञ स्वरूप है। भूत भव भवत प्रभु जो भूत भविष्य और वर्तमान काल त्रय के ऐश्वर्य से युक्त है। भूतकृत जो रजोगुण व तमोगुण के आश्रय से सृष्टि तथा प्रलय करने वाले ब्रह्म व रुद्र रूप है। भूतभृत जो सत्व गुण के आश्रय से धारण तथा पोषण करने वाले विष्णु रूप है। भाव जो सत्तात्मक नित्य है। भूतात्मा जो प्राणियों के अंतर्यामी है। भूत भावना जो प्राणियों के उत्पन्न करने वाले हैं। भूतात्मा जो शुद्धात्मा है। परमात्मा जो कार्य कारण से विलक्षण रूप नित्य शुद्ध बुद्धि तथा मुक्त स्वभाव वाले हैं। मुक्तानां परमागति जो मुक्तों के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य देवता है। अव्यय जो नाश रहित है। पुरुष जो अनेक शरीरों में रहने वाले हैं व समस्त कर्म फलों के देने वाले हैं व संहार काल में समस्त भुवनों का नाश करने वाले हैं। साक्षी जो साक्षात समस्त संसार के दृष्टा है। क्षेत्रज्ञ जो क्षेत्रज्ञ अर्थात जानने वाले हैं। अक्षर जो टलने वाले नहीं हैं। योग समस्त ज्ञानेंद्रिय और मन से जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों में एक भावना करना योग्य है। योग विदांग नेता जो उक्त योग को जानने वाले ज्ञानेंद्रियों का योग और क्षेम का वहन करने वाले हैं। प्रधान पुरुषेश्वर जो प्रधान अर्थात प्रकृति अर्थात माया, पुरुष अर्थात जीव, इन दोनों के ईश्वर हैं। नरसिंह वपु जो मनुष्य तथा सिंह के समान शरीरधारी हैं। श्रीमान जो निरंतर लक्ष्मी को वक्ष स्थल में धारण करने वाले हैं। केशव जो सुंदर केशधारी हैं अथवा केशी नामक दैत्य का नाश करने वाले हैं। पुरुषोत्तम क्षर जो जड़ पदार्थ हैं उनमें मैं परे हूँ और अक्षर जो चेतन है उनका मैं प्रेरक होने से अक्षर से भी उत्तम हूँ। इन्हीं कारणों से मैं लोक और वेद दोनों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ऐसा गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। अथवा जो पुरुषों में उत्तम है अर्थात जीव और ईश्वर दोनों से परे शुद्ध ब्रह्म है। सर्व जो सत और असत दोनों की
उत्पत्ति, पालन तथा नाश के आश्रय हैं। शर्व जो संहार काल में समस्त का नाश करने वाले हैं। शिव संहार काल में समस्त जिसमें शयन करे अथवा जो शक्र, रज और तम इन तीनों गुणों से रहित होने से शुद्ध है। अस्थाणु जो सदा स्थिर भाव है। भूतादि जो समस्त भूतों के आदि कारण है। निधि व्यय जो अविनाशी निधि है। संभव जो धर्म स्थापन और दुष्ट दलन के लिए प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं। भावना जो समस्त प्राणियों के फल प्रदान की भावना करने वाले हैं। भर्ता जो प्रपंच का अधिष्ठाता होकर भरण पोषण करने वाले हैं। प्रभव जगत जिनसे प्रादुर्भूत हो। प्रभु जो समस्त कार्य में सामर्थ्य रखने वाले हैं। ईश्वर जो समस्त ऐश्वर्यवान है। स्वयंभू जो स्वयं बिना सहायता के प्रकट होते हैं। शंभु जो भक्तों के लिए सुख की भावना करते हैं। आदित्य जो देवी माता अदिति में वामन होकर प्रकट होने वाले हैं। पुष्टकराक्ष जो कमल के समान नेत्रों वाले हैं। महास्वप्न जो न में भक्त प्रणश्यति मेरा भक्त नहीं नष्ट होता है ऐसा महान वेदस्वरूप शब्द करने वाले हैं। अनादि निधन जो जन्म और विनाश से रहित हैं। धाता जो अनंत आदि रूप से जगत को धारण करने वाले हैं। विधाता जो जगत के गर्भ तथा फल रचने वाले हैं। धातु रूप तमा जो ब्रह्मा से श्रेष्ठ है अथवा पृथ्वी व्याधि धातु से श्रेष्ठ है। प्रमेय जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्दादि प्रमाणों से भी निश्चय ज्ञान का विषय न हो। ऋषिकेश जो इंद्रियों का क्षेत्र रूप से ईश्वर है अथवा जो इंद्रियों का जीवों के समान अनीश्वर नहीं है। पद्मनाभ जगत का कारण स्वरूप कमल जिनकी नाभि में है। अमर प्रभु जो देवताओं के प्रभु है। विश्वकर्मा जिनकी क्रिया जगत है। मनु जो मननशील है। त्वष्टा जो संहार काल में जगत को सूक्ष्म करते हैं। अस्तविष्ट जो अतिशय करके स्थूल है। अस्तवीरो ध्रुव जो विकार रहित और वृद्ध है। अग्रह जो शब्द और मन से ग्रहण के योग्य न हो। शाश्वत जो भूत भविष्य वर्तमान समस्त काल में रहने वाले हैं। कृष्ण जो स्त्रियों के मन को आकर्षित करने वाले हैं। वह जो युग भेद से
कृष्ण वर्णधारी है, अथवा सत्ता व सुख रूप है। लोहिताक्ष जो लाल नेत्रों वाले हैं। प्रतदर्ण जो प्रलय काल में भूतों का नाश करने वाले हैं। प्रभु तश्रिक कूप धाम जो ज्ञान ऐश्वर्य आदि करके संपन्न और ऊर्ध्व अधर मध्य भेद से 3 दिशाओं के धाम अर्थात तेजस्वरूप है। पवित्रम जो पवित्र करने वाले हैं। मंगलम परम जो समस्त मंगलों से उत्तम है। ईशान जो समस्त जीवों का नियंता है। प्राणद जो प्राणों के देने वाले अथवा कलात्मक होकर प्राणों का नाश करने वाले हैं। प्राण जो समस्त के प्राण स्वरूप है। ज्येष्ठ जो समस्त का कारण होने से अति वृद्ध है। श्रेष्ठ जो सब में श्रेष्ठ है। प्रजापति जो प्रजा के रक्षक है। हिरण्यगर्भ जो सुवर्णमय अंड के भीतर रहने वाले अथवा ब्रह्मरूप है। भूगर्भ जिनके गर्भ में पृथ्वी है। माधव जो लक्ष्मी के पति हैं। मधुसूदन जो मधु नामक महाशूर का नाश करने वाले हैं। ईश्वर जो सर्वशक्तिवान है। विकर्मी जो पराक्रमशाली है। धन्वी जो शांग नामक धनुष को धारण करने वाले हैं। मेधावी जो बुद्धिमान है। विक्रम जो गरुड़ की सवारी पर चलते हैं। क्रम जो वामन होकर जगत को नापने वाले विराट रूप हैं। अनुत्तम जो सबों में श्रेष्ठ हैं। दुराधर्ष जो शत्रुओं के वशीभूत होने वाले नहीं हैं। कृतज्ञ जो प्राणियों के पाप पुण्य रूपी कर्मों के ज्ञाता है। कृति जो पुरुष का प्रयत्न रूप है। आत्मवान जो अपनी महिमा में सदा एक सा स्थिर रहते हैं। सुरेश जो देवताओं के स्वामी हैं। शरणम जो दुखों से मुक्त करने वाले हैं। शर्म जो दुख तथा दुखोत्पादक कर्म का नाश करता सुख रूप है। विश्वरेता जो विश्व रूप कार्य के कारण है। प्रजाभव जो प्रजा के उत्पत्ति स्थान है। अह जो प्रकाश रूप है। संवत्सर जिनमें क्षण से लेकर अयन तक काल भली भांति निवास करे। व्याल जो अखंड काल रूप होने से बंधन मुक्त है। प्रत्यय जो ज्ञान रूप है। सर्वदर्शन जो भक्तों को इष्ट वस्तु के दिखलाने वाले अथवा स्वयं समस्त जगत का दृष्टा है। अज जो जन्म रहित है। सर्वेश्वर जो समस्त ईश्वरों के ईश्वर हैं। सिद्ध जो सदा सिद्ध रूप है। सिद्धि जो चैतन्य रूप है। सर्वादि जो समस्त प्राणियों का कारण रूप है। अच्युत जो स्वरूप से गिरने वाले नहीं हैं।
योग तथा संबंध से पृथक है। वसु समस्त प्राणी जिसमें वास करे अथवा समस्त प्राणियों में जो वास करे। वसुमना जो रागादि क्लेशों से अनिंदित मन वाले हैं। सत्य जो सत्य स्वरूप है। समात्मा जो एक आत्मा है। सम्मित जो शास्त्र से अच्छी तरह यथार्थ ज्ञान का विषय है। असम्मित अर्थात शास्त्र से जिनका यथार्थ ज्ञान न हो। शम जो सर्वकाल में विकार रहित है। अमोघ जो सत्य संकल्प रूप है। पुंडरीकाक्ष जो हृदय रूपी कमल को व्याप्त कर रहने वाले हैं। विश्वकर्मा जो धर्म रूप कर्म करने वाले हैं। वृषाकृति जो धर्म के अवतारधारी हैं। रुद्र जो संहार काल में प्रजा को रुलाते हैं। बहुशिरा जो अनेक शिरों वाले हैं। सहस्र शीर्षा वृषभ इस प्रमाण से। बभ्रू जो समस्त लोक का पालन पोषण करने वाले हैं। विश्वयोनि जो विश्व का उपादान कारण है। शुचिश्रवा जो पवित्र नामधारी हैं। अमृत जो मृत्यु से रहित है। शाश्वत स्थान जो समस्त काल में संबंध वाले हैं। वरारोह जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्त स्थान है। महातपा जो समस्त सृष्टि विषय ज्ञानवान है। सर्वग जो सर्वत्र गमन करने वाले हैं। सर्वविद भानु जो सबको जानने वाले और शतरूप से दीप्यमान है। विश्वक्षेण जिनकी सेना जरासंधादिकों की सेना को घेर लेने वाली हो। जनार्दन जो दुष्ट जनों का नाश करते हैं। वेद जो तत्व ज्ञान का बोध करने वाले हैं। वेदविद जो समस्त वेदों का अर्थ तथा पाठ जानने वाले हैं। अव्यंग जो समस्त वेदोक्त तथा पुराणोक्त अंगों से पूर्ण है। वेदांग जिनके सामने समस्त वेद शाश्वत रूप होकर वर्तमान है। वेदविद जो सांदीपनी गुरु से समस्त वेदों को प्राप्त करने वाले हैं। कवि जो अतीन्द्रिय वस्तु को देखने वाले हैं। लोकाध्यक्ष जो समस्त लोकों का प्रधान दृष्टा है। सुराध्यक्ष जो सात्विक इंद्रादि देवताओं के स्वामी हैं। धर्माध्यक्ष जो भगवर्धन से प्रत्यक्ष होने वाले हैं। कृताकृत जो सृष्टि के कार्य तथा कारण रूप हैं। चतुरात्मा जो पालन तथा संहार काल में पृथक पृथक चार आत्मा अर्थात स्वरूप धारण करने वाले हैं। चतुर्व्यूह जो वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण नाम से चार स्वरूप धारण कर सृष्टि आदि करने वाले हैं। चतुर्दृष्ट जो नृसिंह रूप होकर चार दंष्ट्रा वाले हैं। चतुर्भुज जो चार भुजाधारी हैं।
प्रकाश रूप है। भोजनम जो भोग के रूप है। भोक्ता जो भोक्ता रूप है। सहिष्णु जो सहनशील है। असहिष्णु जो भक्तों की पीड़ा को सहन नहीं करते हैं। जगदादीज जो हिरण्य गर्भ रूप से जगत के आदि में होने वाले हैं। अनग जो पाप रहित है। विजय जो ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि से विजयशील है। जेता जो सबों में श्रेष्ठ है। विश्वयोनि जो विश्व अर्थात कार्य रूप योनि अर्थात कारण रूप है। पुनर्वसु जो बारंबार अवतार लेकर जीव रूप होने वाले हैं। उपेंद्र जो इंद्र के आदि अनुज होकर अदिति में धारण करने वाले हैं। वामन जो वामन रूप होकर बलि से याचना करने वाले हैं। प्रांशु जो बलि से दान मिलने के बाद तीनों जगत को नापने के लिए विराट रूपधारी है। अमोघ जो कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं। सूचि जो अनंत पवित्र है। ऊर्जिता जो बलपूर्वक गोवर्धनधारी है। अतीन्द्र जो इंद्र का दमन कर पारिजात वृक्ष को हरण करने वाले हैं। संग्रह जो भक्तों को ग्रहण करने वाले हैं। सर्ग जो कार्य रूप है। धृतात्मा जो अनेक रूपों से आत्मा को धारण करने वाले हैं। नियम जो अपने अपने अधिकार में प्रजा को लगाने वाले हैं। यम जो अंतर्यामी होकर सबको अपने अपने अधिकार में प्रेरित करने वाले हैं। वेद जो अज्ञात होने से जानने योग्य है। वैद जो समस्त विद्या का अध्ययन करने वाले हैं। सदा योगी जो समस्त क्रियाओं के करने वाले होकर भी वस्तुतः अकर्ता है। विराह जो वीर दैत्यों का नाश करने वाले हैं। माधव जो भगवत विद्या के ईश्वर हैं। मधु जो शहद के समान अधिक प्रीति को पैदा करने वाले हैं। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों से जानने लायक नहीं है। महामाया जो मायावियों को भी मोहित करने वाली माया को धारण करने वाले हैं। महोत्साह जो महान उत्साह वाले हैं। महाबल जो बाल रूप होकर भी पूतना आदि के वध के लिए महान बलशाली है। महाबुद्धि जो महान बुद्धिशाली है। महावीर्य जो अविद्या रूप पराक्रमशाली है। महाशक्ति जो महान शक्तिशाली है। महाधुति जो महान कांतिशाली है। अनिर्देशीय वक्र जो निर्देश करने के योग शरीर वाले नहीं है। श्रीमान जो ऐश्वर्य लक्षण वाली श्री से नित्य शोभित है। अम्यात्मा जो चिद्रूप होने से चित्त का विषय नहीं है। महाद्रिधिक जो गौ रक्षा के लिए महान गोवर्धन या समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को धारण करने वाले हैं।